एक छोटे सपने से भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक तक का सफर। एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम यादव और आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज भारत में अगर कोई बैंक भरोसे, मजबूती और लगातार ग्रोथ का नाम बन चुका है तो वह है एचडीएफसी बैंक। एक ऐसा बैंक जिसने बिना ज्यादा शोर मचाए धीरे धीरे पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम में अपनी मजबूत जगह बना ली। लेकिन सवाल यह है कि एचडीएफसी बैंक की शुरुआत कैसे हुई, इसने इतनी तेजी ग्रोथ कैसे की, सरकारी बैंकों के दौर में एक प्राइवेट बैंक कैसे नंबर 1 बना। आज की इस कहानी में हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक की पूरी ग्रोथ जर्नी, संघर्ष, रणनीति, फैसले और वो सीख जो हर स्टूडेंट, बिजनेसमैन और नौकरी करने वालों को जाननी चाहिए। 1990 के दशक से पहले भारत की बैंकिंग व्यवस्था लगभग पूरी तरह सरकारी बैंकों के हाथ में थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन बैंकों का दबदबा था। प्राइवेट बैंक बहुत कम थे और लोगों का भरोसा भी सीमित था। लेकिन समय बदल रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुलने लगी थी। एचडीएफसी बैंक से पहले सिर्फ एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन था। स्थापना साल 1977 में हुआ। संस्थापक एच.टी. पारखे, हसमुख भाई पारखे। एचडीएफसी का मकसद था मध्यम वर्ग को घर खरीदने के लिए लोन देना। उस समय होम लोन मिलना बहुत मुश्किल था, प्रोसेस बहुत स्लो था, ब्याज दरें ज्यादा थीं। एचडीएफसी ने इस सिस्टम को बदला। धीरे धीरे एचडीएफसी ने लोगों का भरोसा जीत लिया। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार हुए। इसके बाद सरकार ने नए प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देना शुरू किया। इसी मौके पर साल 1994 में एचडीएफसी ने एक नया बैंक शुरू किया, एचडीएफसी बैंक। शुरुआती पूंजी में लगभग 100 करोड़ रुपए लगाए। यह एक बड़ा रिस्क था क्योंकि सरकारी बैंक पहले से मजबूत थे, प्राइवेट बैंक पर भरोसा कम था। लेकिन एचडीएफसी के पास था मजबूत ब्रांड, ईमानदारी, मैनेजमेंट, लंबी सोच। एचडीएफसी बैंक के सामने कई चुनौतियां थी। लोगों का भरोसा, लोग सोचते थे प्राइवेट बैंक टिकेंगे नहीं, सीमित ब्रांच, शुरुआत में बहुत कम ब्रांच बड़े शहरों तक सीमित थे। टेक्नोलॉजी की कमी, उस समय डिजिटल बैंकिंग नहीं था, सब कुछ मैनुअल था। एचडीएफसी बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया, टेक्नोलॉजी को अपनी ताकत बनाना। जब दूसरे बैंक कंप्यूटर से डर रहे थे, एचडीएफसी बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम, एटीएम नेटवर्क, डिजिटल रिकॉर्ड पर काम कर रहा था। इसका फायदा तेज सर्विस, कम गलती, ग्राहक संतुष्टि, यही एचडीएफसी बैंक की पहली बड़ी जीत थी। एचडीएफसी बैंक का एक सीधा नियम था, ग्राहक सबसे पहले। इसका मतलब साफ नियम, छुपे चार्ज नहीं, प्रोफेशनल व्यवहार। जहां सरकारी बैंक में घंटों लाइन लगना पड़ता था, वहां एचडीएफसी बैंक में तेज सर्विस मिलने लगी। धीरे धीरे सैलरी अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, लोन कस्टमर सब जुड़ने लगे। आदित्य पुरी 1994 से 2020 तक एचडीएफसी बैंक के सीईओ रहे। उनकी सोच ग्रोथ से पहले रिस्क कंट्रोल, तेजी से नहीं, सही तरीके से बढ़ना। उनकी रणनीति खराब लोन, एनपीए से बचाव करना था, केवल भरोसेमंद ग्राहकों को लोन देना, छोटे छोटे कदम लेना था। यही कारण है कि एचडीएफसी बैंक का एनपीए हमेशा कम रहा। एचडीएफसी बैंक ने कॉर्पोरेट लोन से ज्यादा ध्यान दिया, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट लोन। इससे रिस्क बंट गया, किसी एक सेक्टर पर निर्भरता नहीं रही। आज एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड इस यूजर है। एचडीएफसी बैंक ने गांव गांव तक पहुंचने की रणनीति बनाई। आज 8,000 प्लस ब्रांच, 20,000 प्लस एटीएम, छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ है इनका। इसमें छोटे ग्राहक भी जुड़े हैं, एमएसएमई सेक्टर मजबूत हुआ है। जब डिजिटल इंडिया आया, जैसे मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक पहले से तैयार था। प्रमुख डिजिटल सुविधाएं एचडीएफसी मोबाइल ऐप, पेजैप, स्मार्ट बाय, इंस्टेंट लोन अप्रूवल। इसमें युवा वर्ग तेजी से जुड़ा। भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग मर्जर एचडीएफसी लिमिटेड प्लस एचडीएफसी बैंक। फायदे, मजबूत बैलेंस शीट बना, ज्यादा ग्राहक जुड़े, होम लोन सेक्टर में दबदबा था इनका। यह मर्जर भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा कदम बना। आज एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, मार्केट कैप में टॉप पर है, लाखों कर्मचारी कार्य करते हैं, करोड़ों ग्राहक जुड़े हैं। यह बैंक भरोसे का प्रतीक है, स्थिरता का उदाहरण, स्मार्ट मैनेजमेंट की मिसाल है।
धीरे चलो लेकिन सही चलो। तेज ग्रोथ से ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबल ग्रोथ। टेक्नोलॉजी की अपनाओ, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। ग्राहक सबसे बड़ा ब्रांड है। खुश ग्राहक प्लस फ्री मार्केटिंग। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, हर मौका अच्छा नहीं होता। एचडीएफसी बैंक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता शोर नहीं, सही फैसले से मिलती है। एक छोटे से बैंक ने भरोसे, टेक्नोलॉजी, ईमानदारी के दम पर पूरे देश में अपनी पहचान बना ली है। तो जी हाँ दोस्तों, यही थी एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ स्टोरी। तो आशा करते हैं आपको ये वाली स्टोरी देख के आपको बिजनेसमैन अगर आप बनना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इससे थोड़ी बहुत आपको मोटिवेशन मिली होगी। तो जो भी आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसे आप सोचते मत रहिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो किसी के लिए एक कैरियर बन के, किस्मत बन के उभर सकता है। आपसे पहले उन्होंने शुरू कर दिया तो आप माथा पे हाथ धरे रह जाएंगे। इसीलिए जो भी सोचते हैं उसे स्टार्ट करें। तो ऐसा ही कहानी देखने के लिए दोस्तों मेरा चैनल इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।